दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी बहुत महत्वपूर्ण विषय पे। तो वो विषय ये है दोस्तों कि अक्सर पूजा पाठ करने वाले हम लोग परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं और हमारे मन में एक शंका होती है कि हम इतनी ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, फिर भी हमारी तकलीफ़ें जो है वह समाप्त नहीं हो रही हैं। हम ज़रूरत से ज़्यादा जो है तकलीफ़ भोग रहे हैं और वहीं पे दोस्तों नज़र आता है कि हम जो है कि हमसे सुखी सामने वाला है, जबकि वो पूजा नहीं करता है, धर्म कर्म नहीं करता और हमारे इतने धर्म कर्म के बावजूद भी हम दुखी क्यों हैं? ये प्रश्न अक्सर जो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनके मन में आते रहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है सिर्फ इसी विषय पे है और आज यही जानेंगे आप। अगर ये इस वीडियो को आप पूरी तरह से देख लिए तो आपकी जितनी संदेह हैं, आज क्या पूरे जीवन में आपको किसी प्रकार का भगवान के प्रति कोई संदेह नहीं रह जाएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए, आपके मन में आ रहा हो कि आज ऐसा विषय क्यों उठाया मैंने, क्योंकि मेरा अक्सर विषय होता है पूजा पाठ व्रत त्योहार। क्योंकि कुछ दिनों से बहुत लोग बोलते हैं कि मैं गुरुवार का व्रत 8 सालों से रह रही थी, शुक्रवार का रह रही थी, मंगलवार, मतलब मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता हूँ या करती हूँ, फिर भी मैं परेशान हूँ। तो दोस्तों, कुछ समझने वाली बातें हैं, तो बस मैं यही बातें आज आपको बताने और समझाने के लिए मेरा बिल्कुल यही उद्देश्य है कि जो भी इस वीडियो को देखे समझे वो समझ सके कि आखिर भगवान का न्याय होता कैसे है। क्या सच में पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति जो हैं वह दुखी होते हैं? क्या दुखी होते हैं या फिर हमें लगता है? तो बस इसी आज आपकी जो दुविधा है उसे मैं आज पूरी तरह से समाप्त करने वाली हूँ। तो दोस्तों देखिए, पूजा पाठ करना जो है वह एक बहुत अच्छी चीज़ है। यानी हमारे धर्म में बताया गया है कि धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ही जीवन में सुखी, निरोग और यश को प्राप्त करते हैं। ऐसा मैंने नहीं, आप सब लोग जानते होंगे इस बात को कि जीवन में वही सुखी और संपन्न होता है जो धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। और दोस्तों, यही उम्मीद करके, यही सोच करके हम सब पूजा पाठ करते भी हैं कि हमारे मार्ग में जो भी बाधाएं हैं, जो भी कष्ट हैं, वो प्रभु दूर करेंगे। पर दोस्तों, गीता में एक चीज कही गई है कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। यानी गीता में भगवान श्री कृष्ण जो है स्पष्ट रूप से कहे हैं कि हे मनुष्य, तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता मुझ पे छोड़ दो और मैं समय के साथ ही तुम्हें किए गए कर्मों का उचित फल प्रदान करूंगा। तो दोस्तों, ये तो एक बात हो गई, पर अब सुनिए कि इसका कारण क्या, क्यों भगवान ने ऐसा बोला कि आप जो है मनुष्य कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। दोस्तों, इसलिए बोला कि देखिए, हम तो सिर्फ अपना आज देखते हैं। हमको लगता है कि अगर आज हमें 10 रुपए मिल जाएंगे या हमारे ये कष्ट दूर हो जाएंगे तो हम सुखी होंगे। पर दोस्तों, भगवान देखते हैं कि हमें 10 की नहीं 20 की ज़रूरत है या उससे कम की ज़रूरत है। तो जब आप उन्हें, भगवान को अपने अनुसार न्याय करने देंगे तो आपके लिए जीवन को जीना काफ़ी आसान हो जाएगा। दोस्तों, ये चीज़ें कहने वाली नहीं है, हमको थोड़ा सा मतलब हम सबको थोड़ा सा ये चीज़ें समझनी चाहिए कि भगवान जो भी न्याय करते हैं वो बहुत अच्छे के लिए ही करते हैं। दोस्तों देखिए, एक बार सत्संग में मैंने सुना था कि सेठ जी के 2 लड़के थे और दोनों लड़कों में से जो 2 बच्चे थे बिल्कुल अलग अलग स्वभाव थे। एक लड़का था कि अपने गृहस्थ जीवन में काफ़ी सुखी और संपन्न था और साथ साथ प्रभु भक्ति करता था और उसका कारोबार व्यापार जो है काफ़ी उन्नति के साथ चल रहा था। पर दोस्तों, कुछ समय के बाद उस लड़के का जो है कि कार्य जो है जो निरंतर अच्छी तरह से चल रहा था वह धीमे धीमे अवनति की तरफ जाने लगा। यानी वो चीज़ें गिरने लगी, उसको दुख और तकलीफ मिलने लगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि दोस्तों, वहीं पे जो एक और बच्चा था सेठ जी का, वह लड़का जो है वह गलत संगति में पड़ गया। वह बेश्या के कोठे पे जाता था और बुरे कर्म में लिप्त रहता था। दोस्तों, समय बीतता गया और जिस तरह से हम लोगों के मन में भी होता है कि आखिर हम पूजा पाठ करते हैं तो मतलब परेशान है और सामने वाला जो व्यक्ति है वह परेशान नहीं है, सुखी है, तो कारण क्या है? तो दोस्तों, एक दिन अचानक क्या हुआ कि जो व्यक्ति, जो सेठ जी का लड़का था जो पूजा पाठ करता था, उसको जो है कि उसकी उंगली कट गई। यानी उसकी उंगली इस तरह से कटी कि वो अपने कार्य को करने में असमर्थ हो गया। तो असमर्थ हो गया तो उसके बाद वहीं पे
ठीक उसी दिन जो लड़का वेश्या के कोठे पे जाता था, गलत चीज़ों में लिप्त था, उस दिन उसे सोने से भरा हुआ एक कलश मिला। अब लड़का दुखी हुआ और जहाँ पे वो भगवान की पूजा आराधना करता था, वह गया भगवान से कहा कि हे भगवान, मैं आज आखिरी बार आया हूँ, आखिरी बार आपसे कहने आया हूँ कि अब मैं आपके पूजा पाठ नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, बिल्कुल इसका प्रमाण मुझे प्रत्यक्ष रूप से मिला है कि मैंने सदा सर्वदा आपके चरणों में अपना जीवन व्यतीत किया। पर वहीं पे मेरा नास्तिक भाई, दुराचारी भाई, जो कि आपकी शरण में कभी आया ही नहीं, आपने उसे जो है सोने से भरा हुआ कलश दिया और मेरे हिस्से में ये कटा हुआ हाथ, जिससे मैं अपने दैनिक कर्म भी नहीं कर सकता। तो इसके क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद उस लड़का, अभी वो बैठा हुआ था भगवान के सामने, उलाहना दे रहा था, जैसे कि हम सभी करते हैं जब दुखी होते हैं तो भगवान से कहते हैं कि भगवान कहाँ कमी रह गई हमारी पूजा पाठ में, हमारे ध्यान में, जप में। तो वो भी हमारी तरह ही भगवान से उलाहना दे रहा था। अब दोस्तों इतने में ही एक साधु बाबा वहाँ पे उत्पन्न हुए। तो कहा जाता है कि वो साधु बाबा ही भगवान का रूप थे और उसे ज्ञान, आत्मज्ञान देने के लिए वो वहाँ आए। तो उन्होंने बताया कि बेटा, आज जो चीज़ें तुमको दिखाई दे रही हैं वो चीज़ें बिल्कुल अलग है, जो तुम समझ ही नहीं सकते हो। तो लड़का, कोई भी अचानक घबरा जाएगा कि आखिर हाथ कटा हुआ मेरा है, क्या दिखाई दे रहा। तो बोले कि इस हाथ के बदले तुम्हारी गर्दन कटने वाली थी, जो हाथ तुम आज कटने से इतने दुखी हो वो तुम्हारी गर्दन कटने वाली थी। और जिस भाई को तुमने बोला कि नास्तिक है, दुराचारी है, तो उसके पिछले जन्म के कर्म इतने अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, जिससे वह राज्य का उत्तराधिकारी होने वाला था और वो बहुत सारे स्वर्ण मुद्राओं में लिप्त होने वाला था। तो उसकी जगह पर वो जो अपने कर्म बुरे करते गया, इससे उसका पुण्य जो है क्षय हो गया, यानी समाप्त हो गया। और तुमने अपने अच्छे कर्मों से, जो पिछले जन्म के तुम्हारे बुरे कर्म थे, उन कर्मों के ऊपर तुम्हारा अच्छा पुण्य कर्म जो है प्रभावी हो गया, इसलिए आज तुम्हारी गर्दन कटने के बदले सिर्फ तुम्हारे उंगली में चोट आई है, उंगली ही कटी है। तो तुम सोच सकते हो कि तुम्हारी पूजा पाठ की वजह से तुम्हारी कितनी बड़ी मुसीबत टल गई। और जहां पे तुम्हारा भाई, जिसे कि खजाना मिलने वाला था, बहुत सारी असरफियों के बीच वो रहने वाला था, वो सिर्फ एक छोटे से कलश से ही उसे गुजारा करना पड़ रहा है। तो दोस्तों उस जो सेठ का लड़का था, उसकी समझ में आ गया कि आखिर भगवान का न्याय होता कैसे है। तो दोस्तों वहीं पे भूल हमसे भी होती है। मैं इस समय देख रही हूँ, लोग पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हैं कि मैं 8 सालों से पूजा कर रही हूँ या कर रही हूँ। दोस्तों हमें मिलता है, भगवान हमारी एक एक चीज़ का हमें मूल्य देते हैं। अगर हम उनके शरण में जाते हैं मोक्ष के लिए, तो मोक्ष देते हैं, जो भी चाहिए, हमें शांति चाहिए वो देते हैं। बस हम चीज़ों को समझ नहीं पाते। चीज़ों को समझने के लिए दोस्तों हमें भगवान के जो देखने वाली आंखें हैं वो देखनी चाहिए, न कि मोह माया और सांसारिक जो परेशानियां हैं वो। और दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों कि सब कुछ किस पे छोड़ दें, भगवान पे छोड़ दें। क्योंकि दोस्तों जिस समय आप सब कुछ भगवान के हाथों में सौंप देते हैं, उसी समय आपकी पूरी बागडोर जो है वह भगवान के हाथों में हो जाती है। यानी देखिए, अगर कुछ हमने भगवान से मांगा, अगर नहीं मिला तो हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं कि आगे आने वाले समय में जो मन्नत मैंने मांगी थी वो नहीं हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे, ऐसे कैसे होगा। पर दोस्तों एक सुकून मन में रखना चाहिए कि भगवान पे ही सब छोड़ दें। अब मैं बताती हूँ, देखिए आपको पता होगा बाली सुग्रीव की कथा। तो मैं आपका समय नहीं ले रही हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, उदाहरण के साथ इसीलिए समझा रही हूँ आपको। तो देखिए बाली सुग्रीव की कथा आपको पता है। सुग्रीव जो है बाली से कई बार लड़ाई की, और आपको कारण भी पता होगा कि उनकी पत्नी, उनका राज्य, सब कुछ जो था वह बाली ले लिया था। कई बार लड़ाई की, परंतु वो लड़ाई में जीत नहीं पाए। और जब उनकी मित्रता श्री राम जी से हुई तो श्री राम जी ने कहा कि हे सुग्रीव, तुम जो है बाली से लड़ाई करो और तुम जीत जाओगे। दोस्तों तब भी सुग्रीव नहीं जीता, पर एक दिन हार करके सुग्रीव आया, कहा कि प्रभु अब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं मार सकता बाली को। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा, जो लोग भी रामायण पढ़ते हैं, कि
सम्मुख लड़ने वाले का बल मुझ में खिंचकर आ जाएगा। यानी बाली को ये आशीर्वाद था कि उसके सामने जो भी आएगा उसका बल बाली में चला जाएगा। तो कितना भी शक्तिशाली हुआ तो आप समझ सकते हैं कि जब उसका आधा बल बाली के अंदर चला जाएगा तो वो सामने लड़ाई करके जीत नहीं सकता था। तो दोस्तों जब आखिरी समय आया तो सुग्रीव ने कहा कि प्रभु अब मैं नहीं लड़ सकता, अब बाली से लड़ाई आप करेंगे। और दोस्तों उस बार जो था वह सुग्रीव विजयी हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि जब तक बाली ने खुद से लड़ाई ठानी वो विजयी नहीं हुआ, पर जब अपने जीवन की सारी बागडोर, अपनी सारी परेशानियां प्रभु के चरणों में दिया तब वो विजयी हुआ। अब दोस्तों देख लीजिए महाभारत में ही क्या हुआ। महाभारत में कौरवों की इतनी विशाल सेना और पांडवों की बहुत छोटी सी सेना, यानी 5 और कौरवों की बहुत विशाल सेना। तो क्या हुआ कि अर्जुन जो थे वो सारी बागडोर भगवान कृष्ण पे डाल दिए जो कि उनके सारथी थे, और कहे कि हे प्रभु आप जिस प्रकार से हमारी नैया ले जाएंगे अब आपके ऊपर है। यानी उन्होंने किसी प्रकार का संदेह नहीं किया कि कहाँ वो विशाल सेना और कहाँ हमारी बहुत तुच्छ छोटी सी सेना, तो क्या मैं विजय प्राप्त कर सकूंगा। दोस्तों उनके मन में शांति थी, बिल्कुल शांति थी, क्योंकि भगवान कृष्ण हमारे साथ हैं। तो भगवान कृष्ण हमारे साथ हैं तो निश्चित रूप से मैं इस युद्ध पे विजय। तो भगवान क्या देखते हैं, भगवान ये देखते हैं कि आप कितना विश्वास करते हैं। तो कोई भी व्रत हो, त्योहार हो, पूजा हो, पाठ हो, मेरे कहने का मतलब यही है कि आप भगवान पे भरोसा रखें और सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दें। दोस्तों कभी भी हमारे मन मुताबिक हर चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, अगर मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिल पाती हैं तो हमें ये मन में संतोष रखना चाहिए कि भगवान जो कर रहे हैं हमारे अच्छे और भले के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस लिए था, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो से जो भी लोग पूछते हैं या कहते हैं उनकी तकलीफ काफ़ी हद तक कम हो गई होगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।